सुनविल असलम और पिया मजिस्ट्रेट के दफ्तर जाते हैं। मजिस्ट्रेट असलम से कहता है, दाऊद ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि आपने इसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अगर आप एक दिन के अंदर दुकान की जमीन खाली नहीं करते तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। असलम जवाब देता है, मजिस्ट्रेट साहिब, मैंने ये जमीन अपनी जान की बचत से खरीदी है और मेरे पास दस्तावेजात हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट असलम से कहता है, दाऊद से बात करो और चले जाओ। सुनविल असलम और पिया दफ्तर से निकल गए। तभी मीडिया ने पिया से नामुनासिब सवालात पूछना शुरू कर दिए। क्या ये सच है कि असलम ने दाऊद की जमीन पर कब्जा किया है? ये सुनकर सुनविल गुस्से में आ जाता है और मीडिया से लड़ने लगता है। खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। घर पहुंचकर असलम पिया से पूछता है, तुम्हारे दोस्त अलियर के वालिद का नाम भी दाऊद था, है ना? ये सुनकर पिया को शक हो गया। सुनवाल असलम से कहता है, मैं अपने वकील दोस्त से बात करूंगा, मैं जाती तौर पर आपकी जमीन का मुकदमा लड़ूंगा। सुनवाल अपने क्लब में वापस आया। इसी वक्त एक बड़ी गाड़ी ऊपर आती है और दाऊद अपने खानदान के साथ बाहर निकलता है। इसे देखकर सुनविल फौरन करीब आता है और कहता है, दाऊद साहिब, क्या आज मेरे क्लब में सब ठीक चल रहा है? दाऊद मुस्कुराता है और कहता है, सुनविल, तेरा शहर मेरे बेटे का ससुराल बनने वाला है। सुनविल को यह सुनकर हैरत हुई। दाऊद और उसका खानदान पिया के घर जाता है। पिया की मां उन्हें कमरे में बसती है और पिया काफी लेकर आती है। दाऊद काफी लेते हुए अलियर से कहता है, तुम्हारा जायका बहुत अच्छा है। तभी असलम आता है और दाऊद को देखकर गुस्से से पूछता है, मूसा जौरी, तुम मेरे घर किया कर रहे हो? दाऊद ने जवाब दिया कि मैं अपने बेटे अलियार की शादी में आपकी बेटी पिया का हाथ मांगने आया हूं। ये सुनकर असलम गुस्से से सबके सामने ऐलान करता है, पिया, ये वही शख्स है जिसने मेरी जमीन पर कब्जा किया और मेरे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पिया गुस्से में आ जाती है और अलियर से कहती है, अलियार, अपने बाप को लेकर चली जाओ। अलियर गुस्से से अपने वालिद के साथ चला जाता है और असलम अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है। घर पहुंचकर अलियर अपने वालिद दाऊद से कहता है, अब्बा, मैं आपको ताजिर समझता था, लेकिन आप गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये कहकर अलियर अपने कमरे में चला गया। दाऊद असलम से नाराज पुलिस को असलम के घर भेजता है। पुलिस असलम को गिरफ्तार करने पहुंच गई। तभी सुनविल ने पिया को रोते हुए देखा और पूछा, पुलिस असलम को क्यों गिरफ्तार कर रही है? पुलिस का कहना है कि हम इसे गिरफ्तार कर रहे हैं क्योंकि इसने दाऊद की जमीन खाली नहीं की थी। सुनविल ने पिया से वादा किया, मैं तुम्हारे वालिद को जेल से रहा करवा दूंगा। जब असलम पुलिस स्टेशन में दाऊद से मिलता है, दाऊद कहता है, असलम, पिया, मैं अपना एतमाद वापस लेने जा रहा हूं। तुम जेल में हो और तुम कुछ नहीं कर सकते। असलम फौरन अपने वकील से कहता है कि वो सुनविल को जल्दी से मतला करे कि दाऊद पिया को अगवा करने वाला है। इसे इसका ख्याल रखना चाहिए। वकील फौरन सुनवाल के पास जाता है और सब कुछ बताता है। सुनविल पिया और उसकी मां को दूसरे घर ले जा रहा है जब दाऊद के आदमी ने पिया को पीछे से गोली मारने की कोशिश की, लेकिन सुनविल पिया के सामने कदम रखता है और गोली इसके बाजू को चरा देती है। अलियर उसका मुशाहिदा करते हुए वहां से गुजर रहा है और उनके पास आया। पिया गुस्से से अलियार से कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूं क्योंकि तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को जेल में डाल दिया था और अब वो मुझे गोली मार रहा है। पिया सुनवाल को अस्पताल ले जाती है जहां डॉक्टर इसका इलाज करते हैं। अलियार अपने वालिद दाऊद के पास जाता है और कहता है कि तुमने पिया को गोली मार दी और असलम को जेल में डाल दिया। अलियार शर्मिंदा होकर कहता है, अलियार, मुझे मुआफ कर दो। अलियार जवाब देता है, अबू, अगर असलम को आज जेल से रहा न किया गया तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। ये सुनकर दाऊद घबरा गया और फौरी तौर पर पुलिस को फोन करके असलम की रिहाई का मुतालबा किया। जेल से रहा होने के बाद असलम सीधा सुनवाल के पास जाता है और कहता है, सुनवाल, तुमने खुद गोली खाकर पिया की जान बचाई, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम पिया से शादी करो। सुनविल ने जवाब दिया, हमें पिया से शादी के लिए तैयार हो, लेकिन पहले हमें दाऊद को जेल में डालना होगा। असलम मीडिया के पास जाता है और दाऊद की सच्चाई को बेनकाब करता है। पुलिस ने दाऊद को गिरफ्तार करके थाने में कत्ल कर दिया। दाऊद को अपने किए पर पछतावा है। कुछ दिनों बाद असलम जाती तौर पर सुनविल और पिया से शादी करता है और सुनविल और पिया के यहाँ एक खूबसूरत बच्चे की पैदाइश होती है। अगर आप सुनवाल और पिया ड्रामे का इख्तिताम देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।